हेलो स्टूडेंट, एनटीए आईआईटी जेई मेन सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पेपर नंबर 17 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सॉल्यूशन के बारे में डिस्कस करेंगे। आपने इसे पिछला वीडियो नंबर 16 वाला ज़रूर देखा होगा। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, क्योंकि मैंने हर क्वेश्चन को उसके कॉन्सेप्ट के साथ एक्सप्लेन किया था। आज के इस वीडियो लेक्चर में भी हम बेटा हर क्वेश्चन को उसके कॉन्सेप्ट के साथ और उसकी थ्योरी के साथ एक्सप्लेन करेंगे, ताकि आप लोगों को ये पता चल जाए कि किसी क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए किन किन पॉइंट की हमें रिक्वायर्ड होती है और इससे रिलेटेड क्या क्या थ्योरी हमें पता होना चाहिए और आप लोगों का रिवीजन भी हो जाए। तो देखिएगा, इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। ये आपको एसीटोफिनोन दे रखा है और ये बेंज एल्डिहाइड। तो ये तो है आपका एसीटोफिनोन, और एसीटोफिनोन का रिएक्शन करना है बेंज एल्डिहाइड के साथ। बेस की प्रेजेंस में और हीट करना है, प्रोडक्ट बताना है। तो बेटा अगर कार्बोनिल ग्रुप बेस के साथ में तो 2 रिएक्शन होती है। एक रिएक्शन होती है एल्डोल और एक होती है केनीजारो। अब आप जरा देखो, यहाँ एल्डोल और केनीजारो में से एल्डोल तब होगी जब विद अल्फा हाइड्रोजन होगा, और केनीजारो कब होगी जब विदाउट अल्फा हाइड्रोजन होगा। तो इसका मतलब यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग है ये, तो इसका मतलब केनीजारो तो नहीं होगा, यहाँ पर एल्डोल कंडेंसेशन होगा। हीटिंग भी दे रखा है। तो हम एल्डोल करेंगे तो कैसे होगा रिएक्शन, वो देखिएगा। सबसे फर्स्ट आपका जो यहाँ से आपके CH2H, इसको बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन, और अल्फा हाइड्रोजन आर द एसिडिक हाइड्रोजन। बेस के साथ रिएक्शन होगी, OH माइनस इसको यहाँ से कैप्चर करेगा, तो इसके वाया यहाँ पर क्या बन जाएगा आपके पास, ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब आप देखो, ये इंटरमीडिएट बन गया और इस इंटरमीडिएट को बोलते हैं कार्बेनाइन, जो कि अब किसकी तरफ योग करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरफ योग करेगा। ये न्यूक्लियोफाइल आपके नेक्स्ट मोल पर अटैक करेगा। यहाँ पर ये पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, या नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव पर आकर जुड़ेगा। इसको बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। जैसे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगी, बताओ इसके वाया क्या हो जाएगा। तो जब इस ग्रुप को हम कहाँ पर जाके जोड़ेंगे बेटा, यहाँ आके जोड़ेंगे। तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, ये रिंग, ये C डबल बॉन्ड O और ये CH2, इसको ऐड करना है इस वाले ग्रुप के साथ। जहाँ पर ये C है इसके साथ O माइनस हो जाएगा, यहाँ पर H है, और ये CH ग्रुप डायरेक्ट इसके साथ लग जाएगा, रिंग के साथ अटैच हो जाएगा। और अब यहाँ से अभी हमने प्रोटोनेशन किया था, OH H को हटाया था, तो इसका वापस H हो जाएगा, एसिडिफिकेशन। तो यहाँ से हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट ये हो जाएगा, ये हो गया। और इसे बोलते हैं बेटा एल्डोल प्रोडक्ट। क्यों बोला एल्डोल प्रोडक्ट, वो भी क्लियर है, क्योंकि आप देखो यहाँ पर कार्बोनिल ग्रुप है और ये आपका O है, एल्कोहल है, इसलिए इसको एल्डोल प्रोडक्ट बोलते हैं। अब इस पर हीटिंग कर रखा है बेटा। अगर इसको यहाँ से हीटिंग करेंगे तो यहाँ से डिहाइड्रेशन हो जाएगा, अर्थात यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव होगा, जो कि अल्फा बीटा एलिमिनेशन का पोर्शन है। अब आप देखो, ये कार्बोनिल ग्रुप है, इसके रेस्पेक्ट में ये अल्फा और ये बीटा है, तो यहाँ पर अल्फा से H और बीटा से OH रिमूव हो जाएगा, और ये पर अनसेचुरेटेड प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा, अर्थात यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो CH डबल बॉन्ड CH और रिंग, ये आपका लास्ट फाइनल प्रोडक्ट होगा। तो बताइएगा इसमें कौन सा आंसर आपका राइट होगा। तो ये आपके 4 ऑप्शन है, इनमें से आपको राइट आंसर बताना है। तो देखो, फर्स्ट में बेंजीन, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड CH और रिंग। बेटा आपका फर्स्ट आंसर ही राइट होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर है बेटा फर्स्ट। अब आप चाहो तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, कार्बोक्सिलिक एसिड जिसके अल्फा पोजीशन पर OH है, इसका रिएक्शन ETOH एथेनॉल के साथ करना है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड के प्रेजेंस में प्रोडक्ट बनेगा। आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट ऑफ द अबाउ हायर एसिडिफिकेशन रिएक्शन। इस रिएक्शन के अंदर आपको बताना है कि आपका कौन सा प्रोडक्ट हायर यील्ड में होगा। तो देखिएगा, एसिड के साथ अल्कोहल का रिएक्शन HCl के साथ करेंगे, तो ये कौन सा रिएक्शन हो गया, एस्टरीफिकेशन। कौन सा रिएक्शन है बेटा, एस्टरीफिकेशन। और हमें पता है कि जो एस्टरीफिकेशन रिएक्शन होता है, उस एस्टरीफिकेशन रिएक्शन में एसिड का OH और अल्कोहल का H रिमूव हो जाता है, और इसके वाया RC डबल बॉन्ड OR एस्टर का फॉर्मेशन होता है। अब आप जरा देखिएगा, यहाँ पर आपके पास प्रोडक्ट क्या होगा।
जिसके अंदर ये भी मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये अल्कोहल जो होता है वो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है। तो आपके पास यहाँ पर जो प्रोडक्ट है वो है ये, इसमें आपके पास यहाँ CH है, यहाँ पर OH है, यहाँ पर COOH है। इसका रिएक्शन करेंगे हम ETOH के साथ। तो यहाँ पर ETH में लोन पेयर है और ये कार्बोक्सिलिक एसिड है C≡OH। तो सबसे पहले ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह यहाँ अटैक करेगा। तो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक कर रहा है, तो ये आपका NAR हो गया। और जब यहाँ पर ये NAR का पार्ट हो गया तो अगर आप देखो ये यहाँ पर आ जाएगा, ये ग्रुप है। जब ये इस पर यहाँ अटैक करेगा तो यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा, तो ये तो CHOH में रहेगा, यहाँ पर CO- हो जाएगा, यहाँ पर भी OH रहेगा और ये ग्रुप इस पर आकर ऐड होगा OHET अर्थात अल्कोहल प्रोटोनेटेड हो गया। अब आप जरा देखो ये कार्बन आपका अनस्टेबल हो गया क्योंकि इस पर मोर EN एलिमेंट्स हो गए, तो ये नेगेटिव चार्ज यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और आपका OH ग्रुप यहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो बताओ क्या बन जाएगा, ये रिंग के साथ CH और CH पर क्या लगेगा OH, यहाँ पर ये हो जाएगा C≡O और यहाँ पर आपका ये ग्रुप रिमूव होने से यहाँ पर O प्लस H और ET हो जाएगा। अब आपको पता है एसिडिफिकेशन रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ एसिड हो रही है, तो लास्ट के स्टेप में यहाँ से प्रोटॉन रिमूव हो जाएगा और इस प्रोटॉन के रिमूव होने से हमारे पास जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो फाइनल प्रोडक्ट आपका ये हो जाएगा C≡OET। ये आपका फाइनल प्रोडक्ट है एस्टर। तो बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा होगा। फर्स्ट ऑप्शन आप देखिएगा PSC, फर्स्ट आपका रॉन्ग है क्योंकि एसिड कन्वर्ट नहीं हो रहा, वो रॉन्ग। सेकेंड भी आपका रॉन्ग है। थर्ड आंसर आपका राइट है, CH के साथ में OH C≡OET, तो इसका आंसर होगा C। अब आप चाहो तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, Cl रिंग Br सोडियम प्लस डाईथर ABCD आपको प्रोडक्ट की बने, अर्थात ये कौन सा रिएक्शन है बेटा, तो ये आपका वुड्स रिएक्शन है। और वुड्स भी रिएक्शन भी किसके अंदर है, डाई हैलाइड में। और बेटा डाई हैलाइड में वुड्स रिएक्शन की दो कंडीशन है, एक तो 1,2 है और एक आपका 1N 1,2 के बाद की जो भी कंडीशन हो। तो ध्यान दे बेटा, आपके यहाँ पर जो प्रोडक्ट है वो डिपेंड करता है पोजीशन ऑफ हैलाइड। पोजीशन ऑफ हैलाइड पर आपका प्रोडक्ट है वो डिपेंड करता है। अगर 1,2 पोजीशन पर होता है तो बेटा फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के वाया एनाइन मैकेनिज्म के वाया, अर्थात आपकी आयनिक मैकेनिज्म के वाया एल्कीन का फॉर्मेशन होता है, अर्थात साइक्लोएल्कीन बन जाएगी। बट अगर 1N वाली है तो यहाँ पर फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के वाया एक न्यू रिंग का फॉर्मेशन होता है। तो ज़रा देखो मैं इसको एक्सप्लेन कर दूं कि जैसे आपके पास ये रिंग है, इसमें यहाँ पर Br है, यहाँ पर Cl है, इसका रिएक्शन करना है 2 मोल ऑफ सोडियम के साथ। तो यहाँ से क्या होगा, आपका आयनिक मैकेनिज्म होगा क्योंकि ये 1,2 पोजीशन पर है और यहाँ से एक न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा और एल्कीन बन जाएगी। बट अगर यही कंडीशन ऐसे हो, कैसे कि आपके पास एक Br यहाँ पर है और Cl यहाँ पर है, तो 1 2 3 4 ये 4 पोजीशन पर है। और अब इसका रिएक्शन जब 2Na के साथ करेंगे तो अब आयनिक मैकेनिज्म नहीं होगा, अब फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होगा और इसके वाया यहाँ फ्री रेडिकल और यहाँ फ्री रेडिकल और एक न्यू रिंग का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो बस यही ध्यान रखना है कि हमें पोजीशन क्या है। तो अब यहाँ पर 1,4 पोजीशन है, अगर 1,4 पोजीशन है तो इसका मतलब न्यू रिंग का फॉर्मेशन होगा। तो कैसे होगा वो देखिएगा, Cl और Cl के साथ में Br है, इसका रिएक्शन करेंगे 2 मोल ऑफ सोडियम के साथ। तो जब यहाँ से सबसे पहले क्या होगा, Br हटेगा, सोडियम से 2Na में से एक इलेक्ट्रॉन देगा, 2 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन इसको देगा, एक इलेक्ट्रॉन इसको देगा। तो यहाँ से आपके पास जो रिंग है उस पर यहाँ भी फ्री रेडिकल, यहाँ भी फ्री रेडिकल, दोनों फ्री रेडिकल कंबाइन होकर एक न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन करके बाईसाइक्लो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर लेते हैं। हाँ, एक चीज़ ध्यान रखना, अब इसका 1 मोल था। ये क्वेश्चन में अगर यही क्वेश्चन हो और अगर यहाँ पर क्वेश्चन की कंडीशन ये हो जाए क्या कि आपके पास 2 मोल है इसके, अगर इसके 2 मोल है तो इसका मतलब कंफर्म हो गया क्लोराइड और ब्रोमाइड में से जो मोर रिएक्टिव है वही रिएक्शन करेगा और Br की रिएक्टिविटी आयोडाइड के बाद ब्रोमाइड और ब्रोमाइड के बाद क्लोराइड,
अर्थात आयोडाइड की रिएक्टिविटी फास्ट है तो आयोडाइड पे ब्रोमाइड आयोडाइड पे होगा, उसके बाद ब्रोमाइड पर। तो बेटा यहाँ से रिएक्शन होगा और यहाँ से रिएक्शन होगा तो कपलिंग के वाया आपके पास फाइनल प्रोडक्ट ये बनेगा। बट अब ये ऐसा यहाँ पर ऑप्शन में नहीं है, तो इसका मतलब हम इसका 1 मोल यूज करेंगे और यहाँ से 1n पोजीशन पे होने की वजह से न्यू रिंग वाला प्रोडक्ट बनेगा। तो फर्स्ट आपका रॉन्ग है, सेकेंड आंसर आपका राइट है। अब आप चाहो तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, अमंग द पेयर ऑफ आयन्स गिवन बिलो फॉर विच पेयर फर्स्ट आयन इज मोर स्टेबल देन सेकेंड। आपको बताना है कि फर्स्ट इज मोर स्टेबल देन सेकेंड। सबसे फर्स्ट वाले में देखिएगा CH3 CH2 CH3 2 डिग्री एल्काइल कैटाइन है जिसके पास 336 अल्फा हाइड्रोजन की एडवांटेज है। बट आप देखिएगा बेटा सेकंड वाला जो कंपाउंड है उसमें यहाँ पर पॉजिटिव के साथ ऑक्सीजन पे लोन पेयर है, तो यहाँ पर डायरेक्ट रेजोनेंस है। यहाँ पर डायरेक्ट रेजोनेंस है। अगर डायरेक्ट रेजोनेंस है तो बेटा ये मोर स्टेबल होगा, क्योंकि रेजोनेंस इज मोर इफेक्टिव देन हाइपर कॉन्जुगेशन। तो फर्स्ट वाले में तो सेकंड वाले की स्टेबिलिटी फर्स्ट से मोर है। बी में देखिएगा, बी में आपके पास ये वापस वही 2 डिग्री एल्काइल कैटाइन है बेटा, और 2 डिग्री एल्काइल कैटाइन के पास 3 to 5 अल्फा हाइड्रोजन है, अर्थात यहाँ पर 5 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर है। बट आप जरा देखिएगा सेकंड वाले में आपके पास 1 डिग्री और एल्काइल कैटाइन है बेटा, यहाँ पर नो रेजोनेंस। अगर यहाँ रेजोनेंस नहीं है और ओनली 2 अल्फा हाइड्रोजन है तो इसका मतलब ये क्या होगा, लीस्ट स्टेबल होगा, क्योंकि नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन लेस है। तो फर्स्ट इज ग्रेटर देन सेकंड है और ये इसने पूछा है, तो बी आंसर राइट है। सी में देखिएगा, अगर सी में मैं बात करूँ यहाँ से, तो सी में यहाँ पर CH2 जो लगा हुआ है वो आपके 1 डिग्री कार्ब कैटाइन पर है और 1 डिग्री कार्ब कैटाइन है, और बी वाले में भी आपका 1 डिग्री कार्ब कैटाइन है, बट ये आपका एलाइलिक है, जबकि ये वाला एल्किल है। और ये अगर एलाइलिक है तो यहाँ पर 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, अर्थात ये रेजोनेंस स्टेबलाइज है, इसलिए सेकेंड इज मोर स्टेबल देन फर्स्ट। टी वाले में देखिएगा CH2 प्लस यहाँ पर लगा हुआ है, तो ये आपका 3 डिग्री एल्काइल कार्ब कैटाइन है, 3 डिग्री एल्काइल कार्बो कैटाइन है, जिसके साथ में 3, 3, 6 और एक 7 अल्फा हाइड्रोजन का एडवांटेज है। बट आप जरा देखिएगा ये भी आपका 2 डिग्री है, 2 डिग्री एल्काइल कैटाइन है, बट बेटा नाइट्रोजन का लोन पेयर यहाँ पर डायरेक्ट रेजोनेंस के साथ है, यहाँ पर डायरेक्ट रेजोनेंस हो रहा है। और आपको बताएगा डायरेक्ट रेजोनेंस हो रहा है तो रेजोनेंस इज मोर स्टेबल देन हाइपर कॉन्जुगेशन, तो यहाँ भी आपका सेकंड मोर स्टेबल होगा, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, बी होगा। हाँ, एक चीज़ ध्यान रखना, आपको मैं क्लियर कर दूं कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब कैटाइन पे सबसे पहले प्लस एम के बाद में प्लस आई के बाद माइनस आई और माइनस आई के बाद में माइनस एम को ऑब्जर्व किया जाता है। अर्थात हमारे यहाँ पर स्टेबिलिटी का ऑर्डर की बात करूँ तो ये दो तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और ये लास्ट के जो दो हैं वो आपके इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। इनमें से भी सबसे पहले प्लस एम, प्लस आई, उसके बाद माइनस आई और सबसे लास्ट में माइनस एम होता है। अब आप चाहो तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, CH3 CH3 CH CH3 CH Br CH3 E1 मैकेनिज्म आपको अप्लाई करना है और बताना है मेजर प्रोडक्ट क्या होगा। तो हमें पता है कि E1 मैकेनिज्म बेटा डन इनटू 2 स्टेप्स, ये 2 स्टेप्स में होती है, जिसमें से फर्स्ट स्टेप में कार्ब कैटाइन का फॉर्मेशन होता है और सेकंड स्टेप में रिमूवल ऑफ बीटा हाइड्रोजन होता है। तो देखिएगा अगर यहाँ पर इंटरमीडिएट कार्ब कैटाइन है तो ऐसी कंडीशन पर यहाँ पर रीअरेंजमेंट में भी पॉसिबल। तो देखिएगा सबसे पहले मैं यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर Br है, सबसे पहले लीविंग ग्रुप रिमूव होगा और C कैटाइन का फॉर्मेशन होगा। ये आपका चल रहा है स्टेप नंबर 1। अब यहाँ पर जो कैटाइन बना है वो 2 डिग्री है, यहाँ से आपके पास मिथाइल शिफ्ट हो जाएगा, 1,2 मिथाइलिंग शिफ्ट होगा, इसके वाया C और यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा, अर्थात हमारे पास 3 डिग्री कार्ब कैटाइन का फॉर्मेशन हो जाएगा।
आपको पता है 3 डिग्री कार्बोकेटाइन 2 डिग्री कार्बोकेटाइन के कंपेयर में हाईली स्टेबल है और ये मोर स्टेबल भी है। अब यहाँ से क्या होगा, एलिमिनेशन होगा, अर्थात ये स्टेप फर्स्ट हो गया आपका। अब मैं डिस्कस करता हूँ स्टेप नंबर सेकेंड। स्टेप नंबर सेकेंड में हो जाएगा रिमूवल ऑफ प्रोटॉन। यहाँ से आपको प्रोटॉन रिमूव करना बीटा पोजीशन से, तो सी 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 और पॉजिटिव। और हमें पता है कि इवन रिएक्शन में ओनली फॉर सेतजेप रूल ही अप्लाई होता है, और सेतजेप ने कहा था कि मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ पर भी बीटा है, यहाँ पर भी बीटा है, यहाँ पर भी बीटा है। ये दोनों बीटा 1 डिग्री के, ये 1 डिग्री का, ये 1 डिग्री का और ये 3 डिग्री का। तो ये बीटा हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव होगा और इसके वाया आपके पास यहाँ से ये वाली एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा, जो कि यहाँ पर मेजर है। इसको हम ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा राइट है। तो जरा देखिएगा, फर्स्ट ऑप्शन आपका रॉन्ग है, सेकेंड आंसर आपका राइट है। अब आप चाहो तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, एनिलीन इज प्रिपेयर्ड इन प्रेजेंस ऑफ FeHCl फॉर्म। आपको बताना है कि इनमें से किसके साथ में एनिलीन का रिएक्शन, मतलब इनमें से कौन सा Fe+HCl के साथ एनिलीन का फॉर्मेशन करता है। तो मैं आपको क्लियर कर दूं बेटा, Fe+HCl इसका मतलब क्या हो गया, मेटल प्लस एसिड, और मेटल प्लस एसिड आर द रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहाँ पर रिडक्शन होगा और वो भी एसिडिक मीडियम में, और ये हमेशा नाइट्रो ग्रुप को NH2 में कन्वर्ट करते हैं। कहने का मतलब अगर मैं नाइट्रोबेंजीन लूँगा और इसका रिडक्शन करूँगा तो नाइट्रोबेंजीन आपके NH2 ग्रुप में अर्थात एनिलीन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बताइएगा बेटा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, बी। अब आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 20, हाउ मेनी आइसोमर्स ऑफ C4H8O when react with CH3MgBr followed by acidification to give 2 डिग्री अल्कोहल। आपको बताना है C4H8O के कितने आइसोमर्स ऐसे हैं जिनका मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ रिएक्शन करके एसिडिफाई करने पर 2 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। तो जरा देखिएगा, पहले तो ये फॉर्मूला किसका है वो चेक करेंगे। तो C4H8O का अगर मैं DU निकालूँ तो DU 2 मल्टीप्लाई बाई कार्बन प्लस का 2 माइनस का हाइड्रोजन डिवाइड बाई 2, कितना आ गया DU 1। इसका मतलब इसमें ऑन 1 डबल बॉन्ड है बेटा। इसका मतलब ये फॉर्मूला CnH2nO को फॉलो कर रहा है, जो कार्बोनिल कंपाउंड का फॉर्मूला होता है, जिसका मतलब इसमें एल्डिहाइड और कीटोन दोनों होंगे। अब आप देखो C4H8O में कितने एल्डिहाइड होंगे, तो मैं आपको क्लियर कर दूं, CH3 CH2O CH2O C डबल बॉन्ड OH ये एल्डिहाइड होगा। आप जरा देखो यहाँ कितने कार्बन का चेन है, 3 कार्बन का चेन है, और 3 कार्बन के चेन की 2 रेडिकल होते हैं। तो एक रेडिकल आपके सामने है, एक रेडिकल ये वाला होगा। तो इसका मतलब यहाँ पर आपके पास एल्डिहाइड के तो 2 आइसोमर्स होंगे। अब बात करते हैं कीटोन। अगर मैं बात करूँ कीटोन की, तो बेटा कीटोन में आपका सबसे फर्स्ट कीटोन ये होगा 4 कार्बन में, और सेकंड कीटोन की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ डबल बॉन्ड रखूँगा तो वही होगा, अर्थात इसके अंदर ओनली 1 कीटोन का फॉर्मेशन है। अब जब हम बात करते हैं ग्रिगनियर रिएजेंट के साथ, तो यहाँ से देखिएगा मैंने लिया है RCH डबल बॉन्ड O, इसका रिएक्शन करूँगा मैं RMgX ग्रिगनियर रिएजेंट के साथ। तो ये ग्रुप यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पार्शली नेगेटिव, यहाँ पार्शली पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव पर आ जाएगा। तो यहाँ से RHCOMgX और आ जाएगा। और जब इसका एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलाइसिस करेंगे हम यहाँ से, तो जैसे इसका हम यहाँ से हाइड्रोलाइसिस करते हैं, यहाँ पर H यहाँ पर OH, अर्थात यहाँ से हमें 2 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। इससे ये क्लियर हो गया कि एल्डिहाइड से तो 2 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। बट अगर मैं इसे कीटोन की फॉर्म में लेता हूँ तो ज़रा देखिएगा, ये मैंने कीटोन के साथ रिएक्शन किया है, सेम वही रिएक्शन होगा। ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, पार्शियली नेगेटिव, पार्शियली पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव पर पॉजिटिव नेगेटिव पर अटैक करेगा। इसके वाया आपके पास ये एडिशन प्रोडक्ट होगा, इसका एसिडिफिकेशन करेंगे
और इसके एसिडिफिकेशन से हमारे पास 3 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। इसका मतलब अगर हम कीटोन लेंगे तो 3 डिग्री अल्कोहल बनेगा और एल्डिहाइड लेंगे तो 2 डिग्री अल्कोहल बनेगा। अब उसने पूछा है कि यहाँ पर 2 डिग्री अल्कोहल, और 2 डिग्री अल्कोहल का मतलब हमें कौन से वो लेने पड़ेंगे बेटा आइसोमर्स, तो हमें यहाँ पर केवल ओनली फॉर एल्डिहाइड के आइसोमर्स लेंगे, हम यहाँ पर कीटोन के आइसोमर्स यूज नहीं करेंगे। तो बताओ यहाँ पर एल्डिहाइड के आइसोमर्स कितने हैं बेटा 2, तो बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा 2.00। अब आप चाहो तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, हाउ मेनी एसिडिक ग्रुप इज प्रेजेंट इन द गिवन अमीनो एसिड। ये आपको एक अमीनो एसिड गिवन है, आपको बताना है इसमें कितने आपके जो है वो एसिडिक हाइड्रोजन है या एसिडिक ग्रुप है। तो इसका मतलब एसिडिक ग्रुप का मतलब क्या है, तो बेटा एसिडिक ग्रुप से मतलब है जो हमें H+ आयन डोनेट करते हैं। तो एक तो ये क्लियर है COOH एसिड है, एक तो ये हो गया। आप देखो ये एसिड था बट यहाँ से ऑलरेडी इसने कार्बोक्सिलेट आयन है, तो ये H+ आयन पहले से ही डोनेट कर चुका है, तो इसका मतलब ये एसिड नहीं होगा। अब तो ये यहाँ पर कॉन्जुगेटेड बेस की तरह बिहेव करेगा, अर्थात ये H+ आयन डोनर नहीं है बेटा, ये तो H+ आयन एक्सेप्टर है, इसका मतलब ये एसिड नहीं है। बट अगर NH3 की मैं बात करूँ तो देखिएगा आप लोग NH2 अमाइन है, इसको जब हम H+ प्रोटोन गिवन करते हैं तो ये NH3+ में कन्वर्ट हो रहा है। इसका मतलब ये क्या था, बेस इसने प्रोटोन लेकर ये क्या बना रहा है, कॉन्जुगेटेड एसिड है। अगर ये कॉन्जुगेटेड एसिड है तो कन्फर्म है ये यहाँ से प्रोटोन डोनर भी है, तो इसका मतलब यहाँ से ये प्रोटोन को क्या कर सकता है, डोनेट कर सकता है और वापस NH2 में बनेगा, और NH2 स्टेबल भी है। इसका मतलब ये भी किसकी तरह बिहेव कर रहा है, एसिड की तरह बिहेव कर रहा है, तो ये भी आपका एसिडिक ग्रुप है। तो बताओ इसमें कितने एसिडिक ग्रुप है, 1 और 2, तो बताइएगा इसका आंसर क्या होगा 2.00। इसी के साथ आपका ये NTA IIT JEE मेंस पेपर नंबर 17 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सॉल्यूशन का पोर्शन कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करो ताकि आप लोगों के पास न्यू नोटिफिकेशन आता रहे।